प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित संगठन व सम्मेलन कौन कौन से हैं? उत्तर, विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों व समस्याओं से इस पृथ्वी को बचाने की पहल 20वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुई, जब विश्व के अनेक जागरूक राष्ट्र एकजुट होकर इस दिशा में प्रयास करने हेतु एकमत हुए। पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ हेतु ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस कारणवश इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है व इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCEO है। इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में वैश्विक तापन संपोषणीय विकास, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण इत्यादि सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में पर्यावरण व विकास, वन सिद्धांतों के विवरण तथा एजेंडा 21 पर रियो घोषणा का उत्पादन किया। रियो घोषणा में कहा गया कि राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है अगर उनके कार्यों का प्रभाव अन्य देशों के पर्यावरण पर नहीं पड़ता। एजेंडा 21 ने माना कि विकासशील व विकसित राष्ट्रों दोनों ही पर्यावरण क्षरण में योगदान करते हैं। रियो अर्थ समिट ने 2 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों जैव विविधता पर कन्वेंशन तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का भी निर्माण किया। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना तथा जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। यह समझौता 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के समय किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 1994 से इसे लागू किया गया। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD जैव विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता के संरक्षण को संबोधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। 180 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके 3 प्राथमिक लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का एक उचित व न्यायसंगत साझाकरण। इसकी स्थापना भी 1992 के रियो सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वर्ष 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखा गया जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों या तत्वों के कुल वैश्विक उत्पादन व खपत की गिरावट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2010 के बाद से प्रोटोकॉल के एजेंडे का ध्यान हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर केंद्रित है। यूरोपीय संघ ने इस प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक व्यापक व महत्वपूर्ण संधि का दर्जा दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी एक समझौता है जिसका प्रमुख लक्ष्य वायुमंडल में हरितगृह गैसों के उच्च स्तर हेतु उत्तरदायी तत्वों की कटौती करना है। यह समझौता साक्ष्य परंतु विभेदी जिम्मेदारियां के सिद्धांत पर आधारित है। यह बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते हेतु अनुपालन के सबसे व्यापक एवं कठोर तंत्रों में से एक है। सन 1997 में स्वीकृत इस संधि की पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। इस संधि में टिकाऊ विकास की भी बात की गई। इस प्रोटोकॉल में कार्बन उत्सर्जन की दर सीमित करने की बात की गई है, जिस पर विकसित व विकासशील देशों के मध्य मतभेद है। रामसर समझौता रामसर ईरान में 1971 में हस्ताक्षरित संधि है जो वेटलैंड्स व उनके संसाधनों के संरक्षण व बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। यह सम्मेलन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। इस सम्मेलन को विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स प्राकृतिक आवासों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देश वेटलैंड्स को पहुंची हानि व उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। रामसर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में जैव विविधता व मानवीय प्रभाव की निगरानी करना, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए कानून बनाने, आर्थिक तंत्र का विस्तार इत्यादि जैसी सिफारिशें शामिल हैं। रासायनिक हथियार सम्मेलन वर्ष 1997 में लागू हुई यह संधि एक हथियार नियंत्रण संधि है जो रासायनिक हथियारों के उत्पादन व भंडारण पर रोक लगाती है। यह बड़े पैमाने पर उपयोग, विकास, उत्पादन, हथियारों के हस्ताक्षरण को प्रतिबंधित करती है।
सम्मेलन के तहत सदस्य राज्यों का मुख्य दायित्व इस निषेध को प्रभावी करने के साथ ही मौजूदा रासायनिक हथियारों के विनाश को प्रभावित करना है। जनवरी 2018 तक दुनिया के घोषित रासायनिक हथियारों का 96% से अधिक नष्ट हो गया था। इजरायल सहित केवल 4 देशों ने CWC पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी श्रेणी को नष्ट करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ। इसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को विकसित करने, पर्यावरण विज्ञान व सूचना को बढ़ावा देने तथा नीतियों के संयोजन के साथ लागू किए जा सकने वाले तरीकों को चित्रित करने राष्ट्रीय सरकारों के साथ नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की ही पहल है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। इसने संभावित रूप से हानिकारक रसायनों, अंतस्मिय वायु प्रदूषण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश व संधियों के निर्माण में सहायता की है। इसने 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना की। UNEP पर्यावरण से संबंधित विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित व कार्यान्वित करने में भी सक्रिय रहा है। साइट्स। वन्यजीव व वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। वॉशिंगटन कन्वेंशन। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा जंगली जानवरों व पौधों के अस्तित्व व उत्तरजीविता पर खतरा न हो। इस वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसके आधार पर प्रजातियों को 3 परिशिष्टों में विभक्त किया गया है। परिशिष्ट 1। इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें व्यापार से अधिक खतरा है। परिशिष्ट 2। ऐसी प्रजातियां जो व्यापार के सख्त तरीके से लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती है। परिशिष्ट 3। इसमें यह प्रजातियां शामिल हैं जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.